जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम लोग शाम के समय 7 बजे जुड़ते हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ। और आज हम लोग इस बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग टोटल टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें टॉप 10 के अलावा आपको बहुत सारे अदर क्वेश्चन प्रत्येक ऑप्शन के पीछे हम बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम डेली आपको इस तरह का सेशन लेकर के आते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल के जरिए आप अपना बीपीएससी तैयारी 4.0 के अलावा आप किसी भी स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको ये वीडियो कम कर जाएगा। या आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हो या आप बिहार एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए आप लोग हमारे सेशन के साथ बने रहिए। आज का क्लास जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हम लिए हैं ये आपका तैयारी 1, 2 और 3 से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार नेशनल कॉलेज यानी बीएन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। बिहार नेशनल कॉलेज, जिसे हम लोग बीएन कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, इस कॉलेज की स्थापना पूछ रहा है किस वर्ष हुई थी। देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि भोजपुर के 2 देशभक्त एवं शिक्षाविद थे। कौन का? तो भोजपुर के 2 व्यक्ति थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिसका नाम था विश्वेश्वर प्रसाद सिंह। ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद सिंह एवं दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम था शालिग्राम सिंह। ये 2 व्यक्ति कहां के रहने वाले थे? तो भोजपुर के थे, जो कि दोनों बहुत ही देशभक्त एवं शिक्षाविद उस समय माने जाते थे। ठीक है, ये क्या थे? तो देशभक्त एवं क्या थे? तो शिक्षाविद थे, जिन्होंने शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इन्होंने 1889 किस ईस्वी में? तो 1889 ईस्वी में बीएन कॉलेज की क्या किया था? तो स्थापना किया था। ठीक है, बीएन कॉलेज की क्या किया था? स्थापना किया था। किसने? विश्वेश्वर प्रसाद सिंह और शालिग्राम प्रसाद सिंह ने भोजपुर में क्या किया था? इस कॉलेज की स्थापना किया था। कौन से कॉलेज? तो बीएन कॉलेज की स्थापना किया था। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है? 1885। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो इसकी हुई थी 1885 ईस्वी में। और हम लोगों का आंसर है बीएन कॉलेज का क्या? तो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना को लेकर के विश्वेश्वर प्रसाद सिंह एवं शालिग्राम प्रसाद सिंह ये दोनों जो थे शिक्षाविद थे और दोनों ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में। ध्यान देंगे, 1924 ईस्वी में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, जिसे हम लोग पटना टाइम्स कहते हैं, को किसने निकाला था? क्वेश्चन क्या है कि 1924 ईस्वी में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका पटना टाइम्स, इसको किसने निकाला था? देखिए इसकी स्थापना किसने किया था? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? तो कह रहा है गुरु प्रसाद सेन, इसने क्या था? दूसरा कह रहा है यूनुस खान, तीसरा बोल रहा है राजा राम मोहन राय और चौथा बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा उपयुक्त में
में से कोई नहीं। देखिए अगर हम लोग बात करें 1937 ईस्वी का, आप लोग ध्यान देंगे 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस की एक सरकार बनी थी। ठीक है, मोहम्मद यूनुस खान की क्या बनी थी, यूनुस खान की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। और इस सरकार में बिहार का पहला प्रधानमंत्री, बिहार का पहला प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, तो पहला प्रधानमंत्री यही बना था मोहम्मद यूनुस। आप लोग याद रखेंगे कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो ब्रिटिश शासन काल में बिहार का पहला मुख्यमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था, तो मोहम्मद यूनुस खान बने थे। जिन्होंने, यही यूनुस खान है जिन्होंने 1924 ईस्वी में, ठीक है, कब 1924 ईस्वी में पटना से एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, यह साप्ताहिक पत्रिका किसमें छपती थी, तो अंग्रेजी में छपती थी, जिसका नाम क्या था, तो पटना टाइम्स नाम हुआ करता था। ठीक है, यह पटना टाइम्स किसके द्वारा निकाला गया था, तो मोहम्मद यूनुस खान के द्वारा निकाला गया था। देखिए जब ये सरकार बनी थी तो इस समय जो था, इस समय पार्टी की जो विजय हुई थी वो मोहम्मद यूनुस खान की नहीं हुई थी, परंतु इस समय श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया था, श्री कृष्ण सिंह ने अपनी पार्टी नहीं बनाया, जिसके कारण मोहम्मद यूनुस को राज्यपाल के द्वारा क्या दिया गया कि प्रधानमंत्री बनाने का, अपना सरकार बनाने का आग्रह किया गया। परंतु आगे चल करके स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला जो मुख्यमंत्री बना था, पहला मुख्यमंत्री वो कौन बना था, तो वो बना था कौन, तो श्री कृष्ण सिंह बना था। और इसे श्री कृष्ण सिंह को एक उपाधि दी गई थी, किसका, तो बिहार केसरी के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार के क्या किस नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ब्रिटिश शासन के समय बिहार का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, और स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला जो मुख्यमंत्री बना था वो कौन था, श्री कृष्ण सिंह, जिसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आइए हम इसमें एक और बात करें। देखिए आप लोग ध्यान से समझेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक, आप लोग याद रखिएगा, जिस समय भारत में चल रहा था असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी असहयोग आंदोलन के दौरान जो थे ना, और सहयोग आंदोलन के दौरान एक देशभक्त जो थे, देशभक्त जिसकी क्या हो गई थी, इसी आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान हो गई थी। तो आप लोगों के प्रश्न का आंसर देख लीजिए, क्या पूछ रहा, 1924 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जो पटना टाइम्स था, इसे किसने निकाला था, तो देखिए पटना टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका 1900 ये जो था आपका 24 में किसने निकाला था, तो यूनुस खान ने निकाला था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग समझेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, पहला अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र, आप लोग समझिए इसको, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था द बिहार हेराल्ड, ठीक है, को किसने प्रारंभ किया था, तो इसका ऑप्शन है क्या रहा, 1872 केशव सेन, 1872 केशव चंद्र ने, तीसरा ऑप्शन 1872 केशव राम भट्ट, और 1875 गुरु प्रसाद सेन। ये चारों ऑप्शन है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1872 ईस्वी का, ठीक है, 1872 ईस्वी की बात करें, केशव राम भट्ट,
ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, केशव राम भट्ट, जिन्होंने ठीक है बिहार का हिंदी समाचार पत्र जो था निकाला था। बिहार का पहला समाचार पत्र, पहला कैसा था, वो हिंदी था। ठीक है, हिंदी समाचार पत्र था, जिसे किसने निकाला था, 1872 में केशव राम भट्ट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1875 ईस्वी में किसने, तो गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन की बात करें, जिन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्र, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था इसे किसने निकाला था, तो इसे निकाला था गुरु प्रसाद सेन ने। और इस समाचार पत्र का नाम क्या था, तो द बिहार हेराल्ड। क्या नाम था, द बिहार हेराल्ड इसका नाम था। ठीक है, आप लोग दोनों याद रख लेंगे। अगर पूछे बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो उसका जो है आपका बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र किसने निकाला था, तो वो निकाला था केशव राम भट्ट ने। और पहला अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था क्या, तो बिहार हेराल्ड। और इस समाचार पत्र का नाम क्या था, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, इसका नाम था क्या, तो बिहार बंधु हुआ करता था। ठीक है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। 1872 केशव राम भट्ट ने निकाला था, जबकि 1875 गुरु प्रसाद सेन ने अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 किसने निकाला था, ये गुरु प्रसाद सेन ने निकाला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत पूर्ण गणतंत्र कब बना। देखिए गणतंत्र और स्वतंत्र दोनों में अलग है बात। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें और एक तरफ गणतंत्र की बात करें, तो देखिए भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हो गया था। परंतु भारत गणतंत्र कब बना, देखिए हमारा संविधान जो था, संविधान ये बनकर तैयार हुआ कब, तो बनकर तैयार जो हुआ था ये हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। परंतु इसे लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और जब से संविधान लागू हुआ उसी समय भारत क्या बन गया, तो भारत बन गया क्या, गणतंत्र बन गया। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर की बात करें, तो इस दिन हम लोग भी एक दिवस मनाते हैं जिसे हम लोग संविधान दिवस कहते हैं। और इस दिन भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया, और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस को। ठीक है, तो भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र कब बना, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हो गया, लागू हो गया। उस समय भारत पूर्ण रूप में क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्या, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। देखिए इसमें आपको बताना है कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था, बताएंगे इसका आंसर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा कर रहा है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा बोल रहा है एवी अलेक्जेंडर। देखिए अगर हम लोग बात करें कैबिनेट मिशन का, तो आप लोग याद रखिएगा 1946 ईस्वी में, कब 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है,
कैबिनेट मिशन कहां आया था? भारत आया था, जिन्होंने इस मिशन के तहत ही अंतरिम सरकार का क्या किया? तो गठन किया। और यही कैबिनेट मिशन था जिसके द्वारा संविधान का प्रस्ताव रखा, संविधान का क्या रखा? प्रस्ताव रखा। और इसी को जो है, ठीक है, पाकिस्तान का जो मांग किया था, पाकिस्तान का जो मांग हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, इसे क्या कर दिया? तो ठुकरा दिया गया था। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, इस कैबिनेट मिशन में एक नहीं पूरे के पूरे 3 सदस्य थे। पहला कौन था? पहला था आपका पैंथी लॉरेंस। कौन थे? पैंथी लॉरेंस थे। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी इसमें शामिल था, क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था। और तीसरा बात करें एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे जो कि कैबिनेट मिशन के जरिए कहां आया था? तो भारत आया था। तो अब आप लोग अपने ऑप्शन में देखिए, कह रहा है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये जो शामिल थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी शामिल थे। और एवी अलेक्जेंडर ये भी शामिल थे। यानी कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों का नाम दिया हुआ, इसीलिए इसका आंसर 1 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझेंगे इसे ध्यान से। देखिए क्वेश्चन अगला बोल रहा है आपको कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। आप सभी को पता है कि गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उस आंदोलन का नाम क्या था? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस समय क्या था कि इंग्लैंड में जो था, इंग्लैंड में क्या था? तो चुनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो इस समय जो चुनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो भारत में उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत में वायसराय जो थे वो कौन था? तो वो था कौन? तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, गांधी जी द्वारा भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे किनके बीच? तो गांधी जी एम गांधी यानी महात्मा गांधी एवं किनके बीच? लॉर्ड इरविन के बीच। इन दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को जब यह समझौता होता है, तभी जाकर के गांधी जी क्या करते हैं? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो याद रखेंगे कि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी जी कहां पहुंचते हैं? तो इंग्लैंड पहुंचते हैं। ठीक है, अगर हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 हुए थे। ठीक है, पहला 1930, दूसरा बताइए 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। देखिए इसमें गांधी जी केवल इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे, परंतु इसमें बात करें कि इस समय भीमराव अंबेडकर शामिल थे। प्रथम में भी, द्वितीय में भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और तृतीय में भी कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने जो था ये अपने जाति के लिए अपने से अलग देश की जो मांग की थी, भीमराव अंबेडकर ने इसको लेकर के महात्मा गांधी क्या थे? उस समय अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठे थे। और इस समय गांधी जी कहां थे? तो पुणे के यदवाड़ा जेल में। ठीक है, पुणे के कहां थे? तो यदवाड़ा जेल में गांधी जी थे। और उसी समय ये जो थे भीमराव
भीमराव अंबेडकर को लेकर के ये कहां थे, तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके वजह से 24 मार्च 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच क्या होता है, पुनः समझौता होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था, 24 मार्च 1932 ईस्वी को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन। पहला कह रहा है गांधी इरविन समझौता 1928, नहीं, इस समय जो था, इस समय साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में। 1930 में क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और 1931 में ही क्या हुआ था, तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, और तब जाके गांधी जी कहां गए थे, तो इंग्लैंड गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समझेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, तो रेड क्लिप रेखा किसके सीमांकन करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। देखिए रेड क्लिप रेखा इसका सीमांकन करते हैं, यानी कौन कौन से देश के बीच जो है ये रेड क्लिप रेखा। आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि भारत व पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उस रेखा को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो रेड क्लिप रेखा। क्या बोलते हैं, रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि भारत व चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगर हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो इसके बीच है कौन सा, तो डुरंड रेखा खींची गई है। अगर हम लोग बात करें कि भारत व बांग्लादेश के बीच जो है, भारत व बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है ये भी कौन सी है, तो रेड क्लिप रेखा ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको कम से कम याद रखेंगे। तो देखिए रेड क्लिप रेखा किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिप रेखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि हम ये वैसे प्रश्न लिए हैं जो आपको टीआरई 2 और 3 में यहां से प्रश्न आया हुआ है। पहला पढ़िए, आप लोगों का क्या कर रहा है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य बताएंगे। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये कहां पर है, तो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। दूसरा देखिए राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका कहां पड़ता है, ये है नालंदा में। भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है मुंगेर। और गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये कहां पर है, तो ये कहां स्थित है, तो गया में स्थित है। ठीक है, तो आज आप लोग टोटल टॉप 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो उस टॉप 10 क्वेश्चन में आप एक नहीं कम से कम 20 से प्लस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करिए, और एक लाइक करके अवश्य जाना है, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें इस तरह का क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।